हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग हाई स्कूल का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा जो चैप्टर है हम लोग का है क्या, बहुपद यानी पॉलीनोमियल्स। पॉली बहुपद पढ़ने के लिए पहले हमें ध्यान क्या देना होगा, तो हम लोग पहले ही 9th सिलेबस में पढ़ चुके हैं। उन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा जो 9th में बच्चे जो है स्टडी किए हुए हैं, बस उसी को ही हमें आगे बढ़ा कर लेकर चलना है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये एक्सरसाइज है 2.1 यानी पॉलीनोमियल्स। और ये जो हम लोग सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे ये होगा राजीव रेफरेंस टेक्स्ट बुक से, यानी कोई ना कोई राइटर का हम लोग को सहारा ही लेना पड़ेगा। तो हम लोग राइटर यहाँ पर जो देखे हुए हैं वो है हम लोग का राजीव रेफरेंस टेक्स्ट बुक। तो इसका हम लोग अध्ययन करके चलेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। कुछ ग्राफ है यहाँ पर। इन ग्राफों की सहायता से प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करके देना है। इसका अर्थ है कि जो हम लोग का y कोई फलन है, अर्थात कोई एक मान दिया हुआ है कोई बहुपद का, और उसमें हमें ध्यान रखना है y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है। तो px अर्थात देखा जाए तो x टर्म के जो भी बहुपद होंगे तो उसके हमें शून्य ज्ञात करके देना है, यानी उसमें शून्यकों की जो संख्या है उसे ज्ञात करना है। तो जिसमें हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट जो हम लोग का ग्राफ है, तो ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है हम लोग का मूल बिंदु अर्थात 0,0। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन किए हुए हैं। तो हम लोग विशेष रूप से इसमें ध्यान रखेंगे कि हमें चाहिए पी एक्स, अर्थात देखा जाए तो ये जो रेखा आ रही है ये रेखा इस एक्स एक्सिस पे कहीं भी इंसर्ट नहीं कर रही है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। अर्थात यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का बहुपद है इसके शून्यकों की संख्या शून्य होगी, यानी शून्यकों की संख्या शून्य है। अशून्य क्यों है? क्योंकि कोई भी रेखा एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। दूसरे में हम लोग ध्यान देते हैं तो ये जो रेखा है यहाँ से जा रही है और ये बाहर निकली, यानी एक्स एक्सिस पे यहाँ पर इंसर्ट कर रही है, यानी एक बिंदु पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो हम लोग के बहुपद के जो शून्यक होंगे उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा एक, क्योंकि हमें y से कोई बहस नहीं है, यहाँ पर x से बहस है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा जितने x एक्सिस पे मान लो कि लाइन जो होगा जितने पर काटेगा उतने ही शून्यक होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या एक होगी, यानी यहाँ पर शून्यक एक हो जाएगा। अब इस पे हम लोग ग्राफ पर ध्यान देते हैं। तो ये जो लाइन आ रहा है एक यहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इससे हमें कोई बहस नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ए बी सी 3 पॉइंटों पर जो है ये रेखा जो है एक्स एक्सिस पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा शून्यकों की संख्या 3 होगा। हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, लेकिन यहीं पर अगर उल्टा लिखा होता x इक्वल टू पी वाई लिखा होता तो हम लोग y को पकड़ कर चलते थे। यहाँ पर हो जाता y के लिए कितना, एक हो जाता, यहाँ पर भी एक हो जाता और यहाँ पर भी एक हो जाता। लेकिन हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स के लिए चले हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा x एक्सिस के कौन कौन से x अक्ष पर, यानी कितने बिंदुओं पर जो है रेखा जो है इंसर्ट कर रहा है। जो कर्व आ रही है वो x एक्सिस पे कितने बार इंसर्ट कर रही है, जितने बार वो प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसके शून्यक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देकर चलते हैं। अब हम लोग ध्यान देते हैं जो चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन है वो आखिर में क्या है। इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये जो कर्व आ रही है वह दो बिंदुओं पर ए और बी पर, इसका मतलब है कि दो बिंदुओं पर काट रही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। और ध्यान रखेंगे मूल बिंदु के LHS साइड पर है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा तो यहाँ पे x का वैल्यू दोनों के दोनों ऋणात्मक होंगे। जैसे देखा जाए a के लिए मान लेंगे -a हो जाएगा, और इसी तरीके से b के लिए हो सकता है कोई बिंदु -b हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देकर चलते हैं, तो ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c और ये रहा d। तो इसमें देख रहे हैं x एक्सिस पे 4 बिंदुओं पे ये इंसर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी।
तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे 2x का जो शून्यक होगा माइनस में होगा और 2x का जो शून्यक होगा वह यानी प्लस में होगा। इधर जो वैल्यू होंगे वो धनात्मक हो जाएंगे और इधर जो वैल्यू होंगे वो ऋणात्मक हो जाएंगे। अगर अगले क्वेश्चन में ये पॉइंट है ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी कितनी, 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे हम लोग कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। एक हम लोग काम करते हैं, एक क्वेश्चन का अभ्यास कर लेते हैं जिससे हम लोग इन ग्राफों को ढंग से समझ पाए या नहीं। जैसे देखा जाए दूसरा क्वेश्चन, बहुपद px का ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। ये जो है बहुपद px का ग्राफ है, तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करके दे रही है। तो इस चित्र को हम लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। वीडियो को तुम लोग बंद कर दो यानी स्टॉप कर दो और फिर जाकर इसे बताओ कि इसमें यानी चित्र को देखकर बताओ कि इसके कितने शून्यक हैं और उसमें जो शून्यक है x उसका मान कितना है। पहले इस वीडियो को तुम लोग स्टॉप कर दो और थोड़ा बताओ तो कितने हैं। चलो हम लोग ध्यान देते हैं। अगर हम लोग इसका स्टडी अगर ढंग से कर लिए हैं तो हम लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर यानी ये ओ बिंदु पर x का जो देख रहे हैं यानी ये रेखा आ रहा है और यहाँ मूल बिंदु पे काट रहा है, तो x के कितने मान होंगे, संभवतः एक ही होगा जो x बराबर 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 होगा और उसका मान क्या हो जाएगा, वो मान हम लोग का हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट ध्यान देंगे, तीसरे क्वेश्चन में हम लोग का क्या कह रहा है, प्रत्येक आकृति y = f(x) जहाँ f(x) एक बहुपद है, प्रत्येक ग्राफ के लिए f(x) के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। यानी तुम इसमें हम लोग को बताना है कि कितने शून्यक है। तो हम लोग ग्राफ को देखेंगे और फिर जाकर बताएंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि तुम लोग बताओ कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हम लोग काम करेंगे, फिर हम लोग वीडियो को रोक देंगे। अब पहले हम लोग खुद ही इसे डिसीजन ले लेंगे और फिर जाकर तुम लोग वीडियो को ओपन करना, जिससे मालूम पड़े कि आंसर हम लोग ने जो सोचा था वो है कि नहीं है। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2, यानी फर्स्ट में हो जाएगा 2, एक यहाँ काट रहा है एक यहाँ काट रहा है, तो x बराबर 1 हो जाएगा धनात्मक और 1 हो जाएगा x बराबर ऋणात्मक। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे काट रहा है, तो इसमें x का वैल्यू जो होगा धनात्मक हो जाएगा, एक शून्यक होगा। इसमें भी एक शून्यक होगा जो धनात्मक होगा। इसमें जो होगा 1 2 3, इसमें 3 शून्यक होंगे, 2 धनात्मक 1 ऋणात्मक। और इसमें जो होंगे 1 2 3 4, तो 2 ऋणात्मक और 2 धनात्मक होंगे। और इसमें हो जाएगा एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो एक ऋणात्मक हो जाएगा और एक धनात्मक हो जाएगा। तो इसमें यानी छठे में 2 शून्यक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। और विशेष रूप से जो बच्चे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और नीचे जो घंटी है उसे बजा देना, जिससे अगला मैं वीडियो जो है अपलोड करूँ तो आप लोग को जानकारी मिल सके।